आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हम सबकी पसंद मगर हमसे ज्यादा जो बच्चों की फेवरेट है, जो कि है मसाला पास्ता। जी हाँ, आज हम घर पर बनाएंगे मस्त चटपटा और मसालेदार पास्ता। बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीज कुकिंग एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की चटपटी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बड़े से पैन में पानी गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम डालेंगे पास्ता। बेस से अच्छे से मिक्स करना है। तेल हमें इसीलिए डालना है क्योंकि हम जब बॉईल करते हैं तो ये चिपक जाते हैं। अगर आप ऑयल डालोगे तो चिपकेंगे नहीं। इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर भी कम से कम इसे हमें 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेना है। ये हेल्दी पास्ता है, मैंने व्हीट पास्ता यूज़ किया है। आप चाहे तो कौन सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट पास्ता पसंद करते हैं खाना तो इसे 2-3 मिनट और पकाइएगा। जैसे कि मैंने कहा है 3 से 4 मिनट, तो आप 4 से 5 मिनट पकाइए। और सॉफ्ट नहीं पसंद करते हैं तो 3 से 4 मिनट बहुत है, क्योंकि ये व्हीट का पास्ता है इसलिए इसे थोड़ा वक्त लगता है। जो नॉर्मल पास्ता होता है वो 2 मिनट में हो जाता है। देखिए, 3 से 4 मिनट बॉईल कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल चुके हैं और ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ये देखिए, अभी इसे हम छान लेते हैं। ये देखिए, ऐसी बड़ी सी छन्नी लेनी है, उसमें डाल देना है ये पास्ता। अभी आप थोड़े टाइम लग रहा है आपको बनाने में, तो इस पे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है ताकि एक दूसरे को चिपके ना। अभी हम पास्ता का सॉस बना लेते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप 1 चम्मच ऑयल या 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। मैं बटर बाद में यूज़ करूँगी। तेल को अच्छे से गरम होने देना है। अब इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटी हुई। ये 10 से 12 लहसुन की कलियाँ थी जो मैंने छोटी छोटी कट कर लिए। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें तुरंत डाल देना है प्याज। ये देखिए, ये 1 प्याज है बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छे से भूनना है। एकदम से ब्राउन कलर नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का हल्का, जैसे हम नॉर्मल सब्जियों के लिए भूनते हैं उस तरीके से नहीं भूनना है। ये देखिए, प्याज भी भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो टमाटो की प्यूरी भी डाल सकते हैं, मैं बारीक काट कर डाल रही हूँ। अभी टमाटर को भी तब तक भूनना है जब तक कि ये नरम ना हो जाए। इस प्रोसेस को फास्ट गैस पे ही करना है। ये देखिए, टमाटर भी नरम हो चुके हैं हमारे। अब इसमें डालेंगे, ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कलर की शिमला मिर्च ली है, रेड, येलो एंड ग्रीन, और थोड़ी सी बीन्स ली है बारीक कट कर लिए, इसे डाल देना है। अभी इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। आप अपने पसंद की कौन सी भी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है क्योंकि पास्ता भी हमारा व्हीट का है और सब्जियां भी है। सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही। फिर मिक्स करते हैं अच्छे से। अभी इसे ढककर 5 मिनट अच्छे से पका लेते हैं सब्जियों को। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, पानी भी पूरा सूख चुका है, सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी मसाला। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और हल्का सा तिक्कापन भी आ जाएगा। स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा, हमने पास्ता बॉईल किया है तभी नमक यूज़ किया है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप। मिक्स करना है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, जो मैंने आपको बोला था मैं बटर बाद में यूज़ करूँगी। इस वक्त डालना है, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बटर से। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम
ये जो बॉईल किया हुआ है पास्ता मिक्स करते हैं अच्छे से। ये परफेक्ट इंडियन तरीका है बनाने का। आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है। अभी इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो पास्ता में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लिया है हमने मसालों में। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच ओरेगेनो। अगर आपके पास ओरेगेनो नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। सिर्फ मिक्स करना है अभी। ये देखिए मस्त हमारा मसाला पास्ता रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए मस्त चटपटा और मसालेदार पास्ता बनकर तैयार है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।